क्या आपको नहीं लगता कि यूजीसी पर रोक लगाने में और सवर्णों को विरोध के लिए उकसाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा? मीडिया ने यूजीसी के नए नियमों को लोगों के बीच तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि ये लागू ना हो सके। आप ही बताइए कि मीडिया में हमारे लोग कितने परसेंट हैं? जब मीडिया में हमारे लोगों की भागीदारी नहीं है, जब पूरा मीडिया उन्हीं का है, तो वो हमारे पक्ष को क्यों रखेंगे? वो लोग वही बताएंगे, वही दिखाएंगे जो उनके और उनके समाज के हित में हो। अब बात कोर्ट में डाली गई पिटीशन पर करते हैं। पिटीशन डाली गई थी कि जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन जाति का आधार बनाया गया और उसमें अलग से क्लोज क्यों जोड़ा गया और उसमें जनरल को क्यों नहीं जोड़ा गया। लेकिन देश की स्ट्रीम मीडिया ने इसे बताया ही नहीं कि जो यूजीसी की कमेटी बनेगी उसमें सिर्फ 3 एससी एसटी ओबीसी होंगे, बाकी 7 जनरल कैटेगरी के होंगे। मगर मीडिया ने इसे ऐसा रिप्रेजेंट किया कि इसमें सवर्ण होंगे ही नहीं। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो शायद वहां भी अपने लोगों की कमी की वजह से उस पर रोक लगा दी गई। अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठे जज साहब से सवाल करूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए। मगर देश का नागरिक होने के नाते मेरा यह सवाल है आपसे, माननीय जज साहब, आपने इसमें एक टिप्पणी की कि एससी एसटी ओबीसी के बहुत से लोग समृद्ध हो गए हैं। तो माननीय न्यायाधीश महोदय, मेरा सवाल है आपसे, क्या आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण उन पर जुर्म होना, उनकी हत्या होना बंद हो गया है? तो क्या वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर था जिसे घोड़ी चढ़ने पर मारा गया? तो क्या आईपीएस पूरन आर्थिक रूप से कमजोर थे जो जातिवाद के कारण आत्महत्या करनी पड़ी? क्या सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे गवई साहब आर्थिक रूप से कमजोर थे कि उनके ऊपर भरी कोर्ट में जूता फेंका गया? नहीं साहब, आईपीएस पूरन और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोनों लोग आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से मजबूत थे, मगर फिर भी इन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जाति के कारण अपमानित होना पड़ा। यादव की चोटी उखाड़ी गई और यादव को कथा कहने पर उसके ऊपर मूत्र छिड़ककर उसे पवित्र किया गया। ये आर्थिक रूप से नहीं बल्कि जाति देखकर किया गया अपमान है। अब बात उस सच्चाई की करते हैं जिसे देखने और समझने के बाद यह आभास होगा कि यूजीसी के नई गाइडलाइंस का लागू होना कितना जरूरी है। वैसे तो भारत के विश्वविद्यालय ज्ञान, तर्क और समानता के केंद्र होने चाहिए थे, लेकिन हकीकत बहुत भयावह है। आज भी देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को जाति के नाम पर अकादमिक मूल्यांकन और व्यवहार दोनों स्तरों पर भेदभाव झेलना पड़ता है। और यह भेदभाव सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रैक्टिकल, वाइवा और लिखित परीक्षाओं के अंक, ग्रेड देने तक पहुंच जाता है। एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को जानबूझकर प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जाते हैं ताकि बच्चों को यह एहसास कराया जाए कि तुम योग्य नहीं हो, और वहीं से छात्र का आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य गिरने लगता है और बच्चों के लिए जानलेवा बन जाता है। और वहीं से रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तड़वी, सेंथिल कुमार, अनिकेत अंबोरे जैसे सैकड़ों होनहार छात्र जातिगत भेदभाव के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जब से यूजीसी बिल 2026 आया, कोई मीडिया चैनल यह नहीं बताया कि अब तक सैकड़ों होनहार बच्चे जातिगत भेदभाव के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस पर डिबेट क्या की गई कि यूजीसी बिल 2026 सवर्णों के विरोध में आया है, इससे एससी एसटी ओबीसी के छात्र सवर्णों पर झूठा केस लगा देंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी कानून हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि उस कानून पर रोक लगा दी जाए।
कल को अगर यही लोग बोले कि रेप केस का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, रेप केस में गलत फंसाया जा सकता है, तो क्या रेप के ऊपर बने कानून को बंद कर दिया जाएगा? और मेरा सवाल अपने लोगों से भी है, क्या वे समर यूजीसी के पक्ष में आए जो हमेशा हिंदू एकता की बात करते थे? क्या वो यूट्यूबर हमारे पक्ष में आए जो हमारे बहुजन, हमारे महापुरुषों का नाम लेकर हमेशा दिखाते हैं कि हम SC ST OBC के हितैषी हैं? नहीं, वो लोग भी यूजीसी के विरोध में थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिलता रहे और आप लोगों तक सच पहुंचता रहे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।